ओम शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा, मेरे सभी भाई बहनों को। तो बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ मुरली सुनने के लिए, और मैं राधा कश्यप, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आप सब मेरा डेली मतलब एक ये शॉर्ट वीडियो देखते होंगे। तो मैं डेली मुरली जाती हूँ, तो आप भी कोशिश करिए, आप भी डेली मुरली जाइए। ये हमारी एक खुराक है ब्राह्मणों की, मुरली सुनना। तो 3 टाइम होते हैं हमारे सेंटर में, सुबह 7 बजे, फिर 11 बजे और 5-6 बजे। तो किसी भी टाइम आप जा सकते हो, जिसके पास जब भी वक्त हो। तो मेरा टाइम हो चुका है मुरली जाने का। तो चलिए मैं चलती हूँ, और मैंने भोग भी बना दिया है बाबा का। तो देखिए, भोग में आज है दूध और आलू बीन्स की सब्जी है और एक चपाती है। तो मैंने भोजन बना दिया था, तो इसलिए फिर मैंने बाबा का भी भोग निकाल दिया है। और देखिए, मैंने बाबा को भोग भी स्वीकार करा दिया है। तो मैंने बाबा को भोग भी लगा दिया है। अब मैं अपनी चाय पी रही हूँ। बस अब हम निकलते हैं। तो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ अपनी घड़ी का, दिखेगा या नहीं नहीं दिख रहा। ये हमारी घड़ी आगे चल रही है 15 मिनट, 7:10 हो गए हैं। तो मेरी बहन भी आज ये चली जाएगी अपने घर। तो चलिए, मुझे भी अब देर हो गई है, चाय पीती हूँ। और ये मैं अपने घर का ही दिखा रही हूँ। बस मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया सुबह को, झाड़ू पोछा और फिर नहा के खाना बनाना। तो चलिए अब निकलते हैं। बस बैग दे मेरा। ये कर करके देखूंगी मैं। क्यों मैंने बोला चल दीदी कितनी प्यारी। ओम शांति। तो मैं आ चुकी हूँ मुरली सुन के। तो आज बाबा ने बोला है कि मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, और मुरली में कभी लापरवाही नहीं करनी है। तो बाबा यही कहते हैं कि मुरली हमारी खुराक है ब्राह्मण बच्चों की, इसलिए हमें मुरली डेली सुननी चाहिए। और वरदान में बोला है बाबा ने, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य को शिफ्ट होने वाले स्वयं परिवर्तनधारी बने। और स्लोगन में बोला है, अपनी श्रेष्ठ जीवन को प्रत्यक्ष द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करें। ओम शांति। तो ये आज के मुरली के वरदान और स्लोगन थे। तो हमेशा बाप को और बशी बाबा को याद करना है। वो हम कैसे याद करें? खाते पीते उठते बैठते, अगर किसी के पास टाइम नहीं है, चलते फिरते, तो शिव बाबा यही कहते कि मुझे हमेशा याद करो किसी भी तरह। अगर हमारे पास वक्त है तो 5 मिनट निकालें। और एक चीज मैंने ट्रैफिक कंट्रोल लगाया हुआ है। तो वो इसलिए लगाया हुआ है कि वो मतलब टाइमिंग होता है कि किसी के पास भूल जाते हैं हम बाबा को याद करने के लिए। तो मैंने भी लगा रखा है वो सुबह फोन में। हाँ, ट्रैफिक कंट्रोलर अब 10:30 बजे बजेगा वो, फिर उसके बाद 12 बजे बजता है, फिर वो शाम को 7:30 बजे। मतलब हम अपने ये मधुबन से ही आता है, ट्रैफिक कंट्रोल का एक ऐप है। तो उसमें 2-2 मिनट के बाबा का गाना चलता है। और मैं बाबा को कैसे याद करती हूँ, मैं अपने फोन में बाबा के गाने चला के रखती हूँ। मेन तो जब मैं खाना बनाती हूँ ना, तब मैं जरूर बाबा को गाने चला के रखूंगी बाबा के। और जो वो गाने के जो बाबा के जो वाइब्रेशन होते हैं, वो पूरे घर में गूंजते हैं। और ये चीज मेरे बच्चों पे बहुत फर्क पड़ा है। मेरा ना बड़ा बेटा तो बाबा का कोर्स किया है उसने 7 डेज का, लेकिन वही ना, जब 20 डल चुका है उसके अंदर। लेकिन जब फिर वो भक्ति लाइन में घुस गया वहां से, मतलब हटके ना, उसको फिर थोड़ा ये अटपटी चीजें लगी। लेकिन अब वो बाबा पे विश्वास करने लग गया है धीरे धीरे, क्योंकि मैं उसको बाबा, वो ये ना, हम किसी को किस तरह से ज्ञान दे, बाबा ने ये किया है। और जो मेरा छोटा बेटा है, वो बाबा को मानता नहीं है, लेकिन मैं उसको हर बार बाबा यही बोलती हूँ कि बाबा ने ये किया है। फिर वो कहता है बाबा ही बाबा करती रहती है, तो इस तरह से वो भी बाबा को याद करता है।
तो चलिए बस ये मेरा ज्ञान ही था छोटा सा। तो ओम शांति। और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो कल मैं फिर मिलती हूँ आपसे मुरली में। ओम शांति।